अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आयत की रसोई में आप सबका वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन शलजम का सालन। जो नहीं भी खाता वो भी हो जाएगा खाने पे मजबूर। चले बढ़ती हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने शलजम ले लेना है। शलजम लेने के बाद आपने इन्हें छील लेना है। इसे सबसे पहले अच्छे से आप शलजम को छील लें। शलजम जब आपके छिल जाएं तो आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। शलजम की कटिंग करते हुए ये मैटर नहीं करता कि उनकी शेप्स किस तरह से होंगी, तो किसी भी कटिंग में आप उसे कट कर लें। मैंने जो है पानी को बॉईल करने के लिए ठहरा दिया है। इसको आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद बॉइलिंग वाटर में आपने ये कटे हुए शलजम ऐड कर देने हैं और इस पर ढक्कन दे के 8 से 10 मिनट के लिए ठहरा दें। 8 से 10 मिनट ठहराने के बाद जो है हमारे शलजम बॉईल हो चुके। इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए ठहरा देंगे। गर्म जब हो जाएगा तो इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हमने लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन आपके पास जो भी मौजूद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर दूसरा लहसुन हो तो वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद से थोड़ा सा हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है आपके पास एक अदद इस तरह से बारीक कटा हुआ हो उसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसे भून लेना है। अब इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून आपने पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और इसके साथ हम 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर लेना है। ठीक है, बाकी जैसे ही आपको हस्बे ज़ायका लगे उस तरह से आप नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो कच्ची ना रह जाएं। इसे अच्छे से आप भून लें। भूनने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर लें। हाँ जी, चिकन हमने ऐड कर लिया। चिकन को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन हमारा भून गया है। अब इसमें हम हाफ़ कप या 1 कप आप पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर आप ढक्कन देकर इसे तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए ठहरा दें। अब हम इसे चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद अब हम इसमें जो हमने शलजम का पेस्ट तैयार किया था अब हम वो ऐड करेंगे। आपने शलजम का पेस्ट ऐड कर लेना है इसमें। इस तरह से आपने शलजम का पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट तैयार करने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है। शलजम का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक हम इसे ऐड करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस तरह से आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक भूनना है जब तक कि इसमें ऑयल नज़र ना आने लग जाए। अच्छे से इसे मिक्स करें। अच्छे से इसे भूनें ताकि इसमें जो ऑयल है वो नज़र आने लग जाए। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी जिसे भी खिलाएंगे उसे ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए अब इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर इस तरह से आप रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।